21 फरवरी 2023 रामकृष्ण मठ प्रयागराज में श्री रामकृष्ण देव की तिथि पूजा की गई। पूजा, हवन और भजन के उपरांत अध्यक्ष स्वामी अक्षानंद महाराज जी ने भक्तगण को श्री रामकृष्ण परमहंस की जीवन का इस धराधाम पे आविर्भाव कैसे हुआ और फिर वह महासमाधि में कैसे परिणत हो गए, यह सारी बातें बड़े ही सरल भाषा में समझाई। तो आइए चलिए हम सभी इस भाषण का आनंद लेते हैं और ज्ञान का अर्जन करते हैं। ओम स्थापनाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतारो वरिष्ठाय श्री रामकृष्णाय ते नमः। आज भगवान श्री रामकृष्ण देव का शुभ जन्मतिथि 1836 ख्रीष्टाब्दे 18 फरवरी बुधवार कामारपुकुर हुगली डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ था। जो भगवान ईश्वर जगत के कल्याण के लिए, साधु को परित्राण करने के लिए, दुष्ट को विनाश करने के लिए, युग धर्म संस्थापन करने के लिए मानव देह धारण करके जो धराधाम में अवतीर्ण होती है, इसका पहले कुछ आभास, सब कुछ जिसका घर में उनका शुभ आगमन होगा उनको शुभ सूचना हो जाता है। सब जैसा भगवान श्री कृष्ण का भी ऐसा हुआ था, भगवान रामचंद्र का भी ऐसा हुआ था, भगवान यीशु ख्रिस्ट, भगवान बुद्ध, चैतन्य देव सबका ही हुआ था। भगवान श्री रामकृष्ण देव का पिताजी का नाम था खुदीराम चट्टोपाध्याय, उनका माताजी का नाम था चंद्रा देवी। तो एक दफे खुदीराम चट्टोपाध्याय बहुत धार्मिक, बहुत पूजा पाठ, उनका सारा जीवन में इसका बहुत प्रसार पड़ा था। वहाँ का जो लोकल, जो ग्राम का जो उनको वासी है, उनके ऐसा भगवान का तरफ भी उनको सब सम्मान, उसको रेस्पेक्ट करते थे। जब उन्हें कोई रास्ता में चलते थे उसी टाइम सब रास्ता का पास में चला जाके उनको रास्ता देने के लिए उनको श्रद्धा निवेदन करके उनको रेस्पेक्ट करते थे। तो उन्होंने एकदम सोचा है मुझे थोड़ा सा गया जाना है, पूर्व गुरु का उद्देश्य में कुछ पिंड प्रदान करना या कुछ शास्त्रों की क्रिया करना चाहिए। तो उसी टाइम तो इसका गाड़ी का बंदोबस्त नहीं था, दरिद्र ब्राह्मण है, पैसा भी नहीं था कोई दूसरे साधन से जाए। तो पैदल धीरे धीरे कहाँ कामारपुकुर, कहाँ हुगली डिस्ट्रिक्ट से धीरे धीरे उन्होंने पैदल जाके वहाँ पहुँचा गया धाम में। करीबन 1 महीना तक उन्होंने साधन, भजन, जप, ध्यान, शास्त्र अध्ययन, जितना शास्त्रीय करना है आत्मा को साक्षात करने के लिए भगवान को पूर्ण किया है। आखिर में जो 1 महीना हो गया तो उन्हें गया का जो पादपद्म है, गया का धाम जो मंदिर है, आप लोग गया है, देखा है शायद होगा, वहाँ उन्हें पितृपुरुष का उद्देश्य उन्होंने पिंड निवेदन किया है, उनका शांति के लिए, उनका संतुष्टि के लिए। तब जो रात हो गया उनका बहुत सेटिस्फैक्शन हुआ है, तृप्ति हुआ है, जिन्हें मैं कुछ पूर्ण कर पाया हमारा जो पूर्व पुरुष का उद्देश्य। तो अचानक उनको रात को एक स्वप्न में एक अच्छा दर्शन हुआ है। देखा, स्वप्न में देखा साक्षात भगवान विष्णु संघा, भगवान विष्णु शंख, पद्म, गदा, चक्र, चतुर्भुज मूर्ति से बहुत दिव्य ज्योतिर्मय रूप से उनका सामने प्रकट हुआ है।
उनको देख के तो एकदम उन्हें आनंद एकदम आप्लुत हो गया, साष्टांग प्रणाम किया, स्तव पाठ करने लगा उनके लिए, प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि गुण से। तो पाठ सुन के बहुत प्रसन्न हुआ है हमारा पृथ्वी। तो बोला है खुदीराम, तुम्हारा पूजा भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा एक इच्छा है, तुम्हारा घर में मैं पुत्र रूप से तुम्हारे घर में मैं जन्म लूंगा। खुदीराम का तो पहले बहुत आनंद हुआ, साक्षात भगवान हमारे घर में आ रहा है। फिर उसका दोबारा नेक्स्ट टाइम उनको ये मैं क्या करूँगा, मैं इतना दरिद्र ब्राह्मण है, मेरा घर नहीं है, खाने का कुछ नहीं है, अच्छा क्या करूँगा। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया है, प्रभु हमारा क्षमता नहीं है, हमारा ये नहीं है, आपको सटीक ढंग से देखभाल करना, आपको सटीक ढंग से आपको पालन करना, पूजा करना, ये हमारा नहीं है। मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ, मेरा घर नहीं है, धन दौलत कुछ नहीं है, तो मुझे क्षमा कीजिए, माफ कर दीजिए प्रभु। इसी से उनके प्रभु बहुत संतुष्ट हुआ है। नहीं खुदीराम, मैं तुम्हारा बात से बहुत संतुष्ट हूँ, तुम माना मत करो, तुम जिस प्रकार से मुझे सेवा करोगे, पूजा करोगे, उसी तरह से मैं पूरा संतुष्ट रहूँगा। तो तुम्हारा घर में मैं जन्म लूँगा। क्या करें, और देखा उनका जो पूर्व पुरुष है, जो ध्यान हो गया, ज्योतिर्मय रूप से सब चारों तरफ हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहा है भगवान। उनका प्रश्न देख उनका मन एकदम आनंद से भर गया। तो उनका तो यह हो गया, स्वप्न जो खुल गया, उनका ध्यान हो गया, ताज्जुब बन गया कि मैं देखा हूँ ये साच है कि नहीं, सत्य में स्वप्न में देखा ठीक है कि नहीं। जब सोचते सोचते उनका तो अभी जाने का टाइम हो गया, बादल उनका कामरकोट में पहुँचा है। बहुत प्रसन्न मन से, बहुत चिंतित रूप से पूछा है, घर में क्या हालत है, क्या होगा नहीं होगा। जब घर में पहुंचा है, चंद्रा देवी इतना प्रसन्न है, उन्होंने भी उनको जो स्वामी है खुदीराम को कुछ बोलने के लिए एकदम अस्थिर हो गया। तो उनका भी ऐसा दिव्य दर्शन अनुभूति हुआ है। आपने शायद जो कामरकोट गया है, जोगी का जो शिव मंदिर है पास में ही है, ठाकुर का घर का पास में ही है, छोटा सा मंदिर है, शिवलिंग है। हर टाइम जो ग्रामवासी है सब लोग हर टाइम उसे निष्ठा श्रद्धा का साथ वहाँ हर टाइम पूजा करते हैं, पानी डालता है, बेलपत्र देता है, सब टाइम डेली नित्य उनका एक पूजा है। तो ठाकुर का माता जी चंद्रा देवी गया है पूजा करने के लिए, पूजा वूजा किया है, प्रणाम किया है। अचानक उनको दर्शन हुआ है, जो शिवलिंग से दिव्य ज्योतिर्मय ज्योति निकाल गया है। उनका एकदम आश्चर्य हो गया, क्या हुआ। वो ज्योति निकाल के धीरे धीरे उनका पास आ गया, उनका धीरे धीरे उनका शरीर में उनको प्रवेश हो गया। इतना दिव्य दर्शन, इतना प्रणाम, ये से उनका चेतना लुप्त हो गया। आसपास जो है गांव का जो आदमी है सबको उनको धर के पकड़ के उनके घर में ले गया, सब व्यक्ति सुस्त हो गया। तब उन्होंने बोला हमारे इसे ऐसा हुआ है। जब खुदीराम ठाकुर का पिताजी जब आया है, तब उन्होंने बोला देखो हमारा ऐसे हुआ है, मैं तो क्या बोलूँगा, क्या हो गया हमारा तो बड़ा मालूम नहीं है, लेकिन मेरा अनुभव हुआ है, मैं अनुभव कर रहा हूँ, वो जो ज्योति जो हमारा शरीर में निकल गया, मेरा अंतर में गर्भ संचार हो गया, मैं माँ बनने वाला हूँ। तो ताज्जुब बन गया। तो खुदीराम ने बोला देखो इसी बात को किसी को नहीं बोलना, खाली जो कुछ बोलना हमारे पास में बोलना, किसी को इसका आलोचना नहीं करना। उन्होंने भी उनका जो अनुभव है, स्वप्न का जो दर्शन हुआ है, जो अनुभव है, उनको बोला है। तो देखो साक्षात भगवान हमारा घर में आ रहा है, हम लोग बहुत सावधान से, बहुत निष्ठा से करके हम लोग को प्रतीक्षा करना पड़ेगा,
कब भगवान उनका यहाँ आगमन होगा हमारे घर। इसके बाद में क्या हो गया, जो चंद्रा देवी है उनका पूरा चेंज हो गया, उनका व्यवहार, चाल चलन, हाव भाव, इतना प्रेम, इतना मातृभाव उन्होंने प्रकट हुआ है। कोई जा रहा है उनको बुला के खाना दे रहा है, अपना खाना है उसको बुला के उनको खिला रहा है, सब कुछ। पहले मानव नहीं, जो पशु पक्षी है उनका प्रति उनका इतना प्रेम आ गया। कभी कभी उनका दर्शन में मिल जाता है, एक दो दिन दर्शन हुआ, एक धूप हो गया, एक हंस का बैठ के एक देवी जा रहा है, उनका रंग है लाल, मुख में बहुत थका हुआ है देखने के लिए। तो उनको बुलाया, आया है तो बोला तुम कहाँ से आया, बैठो हमारे यहाँ से थोड़ा पांता खा लो, तुम्हारा शरीर ठंडा हो जाएगा। पांता का मतलब ग्राम में तो पांता भात रहता है ना, चावल रहता है, इसको पानी दे के रखता है, इसमें शरीर बहुत ठंडा होता है। तो इसी तरफ से उनका प्रेम हर टाइम, कभी कभी यहाँ दर्शन हो रहा है, कभी कभी यहाँ दर्शन हो रहा है, इसी तरह दर्शन हो रहा है। और सबको उनको, और उनका शरीर का भी ये चेंज हो गया, उनका शरीर का जो रूप है उनका चेंज हो गया। उनका उम्र भी तो ज़्यादा था उसी टाइम, करीबन 50 का लगभग था, 50 का साल का उम्र था, चेंज हो गया। उनका शरीर का गठन चेंज हुआ, सबको सब एकदम, सब लोग उनको देखने के लिए आ रहा है, उसको प्रेम इतना बहुत बढ़ गया सबका पीछे। ठीक तो 1836 ख्रीष्टाब्दे 18 फरवरी उसी दिन बुधवार था। तो टाइम तो हो गया, सुबह से उन्होंने रघुवीर का पूजा किया है, घर का सब काम वाम किया है, सबका खाना वाना बनाना है, पूजा करना है, साफ सब किया है। इसका अनुभव हो रहा है आज कुछ होगा। तो क्या कर, आपका जो धोनी का नहीं था उनका आसपास के गांव में, जिसको उनको मालूम है कि ऐसा गांव में प्रसव कराना है, बच्चा को प्रसव कराने में मदद मिल रहा है, तो उनका अलग घर में उनको रहने के लिए बंदोबस्त कर दिया। तो जब सुबह प्रातः सुबह शुभ मुहूर्त आ गया, करीबन 4:30-5 बजे, धीरे धीरे रात का धीरे अंधेरा जा रहा है और सुबह का रोशनी आ रहा है। जो ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त में उनको एक दिव्य अच्छा एक सुंदर बालक उनको प्रसव किया है। बालक को मुखमन देख के धोनी का वाणी तो देखा भी नहीं है, अंधेरा हो तो लाइट नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था उसी टाइम, कोई प्रदीप का तेल का कोई प्रदीप को जाला सा था। तो देख के क्या एकदम गया, इसको तो इलाज तो कराना पड़ता है, मतलब कुछ कराना पड़ता है, इसको संस्कार कराना पड़ता है, इसको साफ सुफ कराना पड़ता है। तो गया लेने के लिए गया, आके देखे नहीं है, उनको ढेकीशाला में ले गया जहाँ चावल उल सब ठीक ठाक करके धान उन करके बनाता है। कहाँ गया लड़का, कहाँ है देखा ढेकीशाला में जो उन्होंने है ना, जहाँ खाना का बनाता है, जिसको आग से कोई बनाना पड़ता है, जिसको उन्होंने बोलता है, बात ऐसे जा करते वो ढेकीशाला में उन्होंने देखा एकदम भस्म मार के एकदम जैसे महादेव के भस्म लगा के शरीर में इतना हो गया उन्होंने। तो उनको उठाया, साफ सुफ किया है, देख के तो एकदम ये तो दिव्य बालक है, इतना उनको प्रसन्न है। उनका भी साइज भी अच्छा है, एकदम चोख मुख अच्छा है, दिव्य ज्योतिर्मय लगा है, देख के बहुत प्रसन्न हुआ। उसको खबर दिया, सुबह एकदम शाख को बजाया, भगवान का ग्राम का जैसा नियम है उसी का तरह बनाया करके सबको सूचना दे दिया कि वहाँ कुछ नाम का एक उनका घर में एक आलू करके उनका पुत्र संतान जन्म हुआ है। बस ऐसा हो गया। फिर भी उसका पुत्र संतान बाद में भी बहुत दर्शन, बहुत अनुभूति हो रहा है भाव में, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। उनका भी बहुत चिंता हो रहा है, साक्षात भगवान है उनका घर में, लेकिन इतना माया है ना भगवान का, ईश्वर का, जैसे साक्षात भगवान उनका घर में आया वो सब भूल जाता है, माया से भुला जाता है, नहीं तो सांसारिक जीवन में उसका नहीं रह जाता है। चंद्रा देवी बहुत कोशिश कर रहा है कैसे इसको सेवा करे, कैसे इसको लालन पालन करे,
कोई बुखार हो गया था, उनको चिंतित हो गया, उसको बुलाओ, उधर दवाई लो, डॉक्टर को बुलाओ, ऐसे ऐसा। तो धीरे धीरे छोटा होके सब बड़ा हो रहा है। लेकिन ग्राम का जो है ना, सब लोग है, जो गृह वधू है, बालिका वधू लोग है, सब लोग बहुत आनंद से, प्रेम से, कितना एक आकर्षण होता है। हर दिन उनको छोटा बालक को अकेले के आके दर्शन करना चाहिए। कोई टाइम मिल जाए तो तुरंत आ जाता है ये चंद्रा देवी का घर में, आके बैठते हैं, बालक को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, ऐसे ही चलता है। थोड़ा सा जो बड़ा हुआ है उसको नीपुर में पाठशाला है, जमींदार बाड़ी का पाठशाला में उनको भेजा है, तो शिक्षा लाभ करने के लिए जाना है। लेकिन वहाँ उनका कोई मन नहीं है इतना पाठ में, लेकिन बहुत मेमोरी है उनका, श्रुति धन है, जो एकदम ही सुनता है कभी नहीं भूलता है। गांव में कोई रामायण, कोई महाभारत, कोई पौराणिक पाला लेके, कोई इसी का टाइम कोई यात्रा उतरा के इसका गाना उना भी होता है, एकदम ही जब सुन लिया बस उनको और कभी भूलता नहीं है। ठीक उसी तरह उन्होंने आपने भी उसको गाना उना कर रहा है, उसका अभिनय भी कर रहा है इसी तरह से। तो बालक को लेके अपना जो सखा है, बालक को बंधु है, उसको लेके जमींदार का आम्रकानन में जाके वहाँ पाला कीर्तन करना है, ये करना है, इससे उन्होंने टाइम उनको कर रहा है। फिर ग्राम का जो बालक वधू है, उसी का टाइम तो 5, 6, 7 वर्षों से शादी हो जाता था। बालक वधू सब लोग इतना उनको गदा से इतना प्रेम, इतना बचपन से अच्छा गाना करना है, ये रामायण महाभारत का पाला कीर्तन करना है, कोई पौराणिक कहानी लेके उसको पढ़ना है, अभिनय करना है, इतना उनका परफेक्शन है, सबको एकदम आनंद मिलता था। तो क्या करता है, गांव में जो घर में कुछ खाना बना है, कुछ मिठाई बनता है, उसको अग्रभाग सब लोग अदालत के लिए रखते थे। क्यों? उनको थोड़ा सा खाना खिला के, उनका साथ बात करके, उनका गाना सुन के इतना प्रसन्न होते थे। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल में आया था, उनका तो सखा था, बालक सखा था, और जो वहाँ गोपी गोपियाँ जो वधू लोग हैं, उनका भी श्री कृष्ण तरफ से भी ऐसा ही आकर्षण उनको अनुभव किया था। उन्होंने उन लोग हर टाइम कहाँ श्री कृष्ण को, लाला को, श्री कृष्ण को कब देखेगा, कब उनका पास आएगा, कब उसको माखन खिलाएगा, कौन सा घर में जाके चोरी करके माखन खाएगा, इसके लिए उनका हर टाइम प्रचेष्टा है। बोलता है, जो यशोदा जी को बोलते थे, देखो यशोदा जी, तुमको जो बेटा है, लड़का है, वो नहीं देखने से हमको मन एकदम दुख हो जाता है, इतना आकर्षण होता है, हम लोग कभी कभी आना पड़ता है तुमको बालक को देखने के लिए। तो ऐसा भी ठाकुर जयराम कामारपुकुर में ऐसा ही बालक सखा का साथ उन्होंने बाल्य लीला किया है गोकुल में, वृंदावन में। फिर वहाँ का जो गृह वधू है, सब लोग गोपी गोपी का जैसा था, उन्होंने ऐसा ही गदाधर का पास भी ऐसा ही उन्होंने लीला किया है। ये ठाकुर का बाल्य लीला है दिशा। और वो जो गोपी गोपी जो छोटा छोटा बालक ऐसे साधारण नहीं है, एक कहानी में बोलता हूँ, देखिए। एक दफे तो गदाधर, उसका नाम रखा था उनका गृह से गदाधर। क्यों? जो भगवान विष्णु है, विष्णु का तो उनका ही तो अवतार हुआ है, इसलिए उन्होंने पिताजी सब मिलकर उनका नाम रखा है गदाधर। और जो गदा लेके चलता है, गदा ब्रह्म चक्र पद्म गदा लेके चलता है, तो बोलता है गदाई। तो गदाधर तो भगवान का नाम करते करते, पौराणिक पाला बढ़ते बढ़ते उनका अचानक उनका चेतना विलुप्त हो गया। तब दूसरा जो वधू था उनको कोशिश कर रहा है, उनको धक्का देके, ये गदाई गदाई क्या हो गया उसको। तो आज 2-3 वधू थे, उन्होंने बोला था, देख गदाई क्या अभी डिस्टर्ब नहीं करना, डिस्टर्ब मत करो, गदाई अभी सच्चिदानंद सागर में मीन होके घूम रहा है, गदाई का चैतन्य नहीं है,
बोलता है सच्चिदानंद सागर में मीन होके घूम रहा है अभी साक्षात, वो बहुत आनंद ले रहा है। चुपचाप हो गया, चुप। जब बाद में उनका चेतना आ गया तब सब लोग उन्होंने पूछा, है रे गदाई तो इसी टाइम जो तेरा कहाँ थे, तेरा मन कहाँ था? तो बोला था मैं सच्चिदानंद सागर में मीन होके घूमता था, उसी टाइम घूम रहा था। तो देखिए वहाँ का बालो बुद्धू, कोई लेखा पढ़ा नहीं था, कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं था, तो कैसे उनका मालूम हो गया कि सच्चिदानंद सागर से घूम रहा है? कैसे उनका अनुभूति हो गया? इतना उनका चेतना था, क्यों? गुप्त गुप्त था। तो ऐसा उनको बाल्य लीला। तो लेखा पढ़ा तो नहीं था उनका, तो दो तीन दफे ऐसा भी घटना हुआ है। एक दफे देखा आकाश में एक कालो मेघ है, मेघ मैंने बादल, उसमें जो सफेद का फिटिंग का जो पक्षी बक पक्षी बोलता है, वो ऊपर से पास में जा रहा था। वो दिव्य दृष्टि देख के गदाधर का चेतना लुप्त हो गया, एकदम ईश्वर का चिंता में उनका भगवान का जो प्रकाश है इसी तरह से लीन हो गया। तो यही इसको बोलते हैं भाव समाधि। एक पहले गदाई का भाव समाधि होता है। दूसरा एक घटना है, आप लोग जो जरमबाटी किया है कि नहीं, वहाँ विशालाक्य का मंदिर है, देवी मंदिर है, सब लोग वहाँ जाता है। वहाँ प्रेम से बालक बालिका को बहुत वहाँ प्रेम है, वहाँ माता का। तो गांव का लोग वहाँ कोई पूजा वूजा लेके जाता है, जो जाता है उसका गाना करके जाता है, कोई माँ का कोई कीर्तन नाम कीर्तन करके जाते जाते अचानक गदाई का बेहोश हो गया माँ का चिंतन करते करते। तो क्या हो गया गदाई को क्या करेगा? उसको पानी उनी दिया है, कुछ दिया है, चेतना से नहीं आ रहा है। तो सबको ऐसा का अनुभूति हो गया कि माँ साक्षात जो देवी है गदाई का शरीर में उनको बहुत आश्रय करके उनको यहाँ प्रकाश हो गया। तो माता विशालाक्षी नाम स्मरण करके उन्होंने जो पुकारते लगे, विशालाक्षी माँ तो रक्षा करो सब कुछ, धीरे धीरे गदाई चेतना हुआ। और जो ले गया था पूजा के लिए जो सामान मिठाई उठाई सब फूल गदाई को देखे, वो मिठाई गदाई को खिला के उनको इतना तृप्ति हो गया, शायद माँ का सटीक के पूजा हो गया। एक दूसरा तरफ एक भाव समाधि उनका जीवन में आया था। और एक कहानी है, तो गांव में तो कोई पाला कीर्तन होता है, तो एक दफे कामानपुर में पाला कीर्तन का बंदोबस्त हुआ। रात को पाला कीर्तन होता है, कोई पौराणिक कहा है, कोई शिव का कहानी लेके शिवरात्रि में शिव कहानी लेके पाला कीर्तन होने वाला थे। तो जो शिव का भूमिका में जो अभिनय करेगा शिव होके, उनका अचानक उनका शरीर खराब हो गया, बीमारी हो गया। ऐसा हो गया उनसे पाला कीर्तन का शिव का और रूप से अभिनय करने का उनका क्षमता ही नहीं है। क्या करे गाँव वासी का इतना आनंद का दिन है, बहुत कोशिश करके वो लोग इस दिन के लिए उन्होंने सब इंतजार करते थे, कब आएगा उस दिन। तो बोला था हमारा गदाई है, गदाई को हम लोग शिव बना देगा, शिव का अभिनय बहुत अच्छा आएगा गदाई को, जैसा बोला ऐसा ही काम है। तो क्या है, शिव गदाई को जैसा शिव का तरफ से जटा लगा के दिए, इसको सजा के छोड़ा के एकदम बैठा दिया। गदाई तो शिव का चिंता से एकदम विभोर हो गया। जब टाइम आ गया उसको स्टेज में ले जाने के लिए, तो धीरे धीरे गदाई एकदम गंभीर मूर्ति से धीरे धीरे गदाई को वहाँ किया। जाके उसको देख के वो लोग ग्रामवासी का एकदम एक ऐसा अनुभूति आ, सब लोग सॉन्ग का उलुध्वनि करने लगता है और भगवान का नाम उनको पुकारने लगता है, ओम नमो शिवाय उलुध्वनि देके। तब वहाँ जाके गदाई का एकदम जैसा मूर्ति का वहाँ भी जैसा स्टेज का वहाँ भी चुपचाप खड़ा रहा है और उन्हें आँख से धरा उससे स्वाभाविक अवस्था में कोई नहीं आया, पाला कीर्तन भी नहीं हुआ। तो इसी तरफ से ये 3 बार उनका जो बाल्य लीला में भाव समाधि का सूचना है हमारा पास।
और एक दिन क्या हुआ, जो उनका भगवान ने कितना उनका ज्ञान है, नॉलेज है, कोई एक पंडित, शास्त्रों को पंडित लोग एक दफे के शास्त्रों के बारे में चर्चा कर रहा है, उनका बहु विषय लेके उनका वितर्क भी हो गया, मीमांसा भी नहीं हो रहा है कि इससे क्या मीमांसा होगा, शास्त्र तो ये बोला है, ये शास्त्र ही बोला है, लेकिन आज से मीमांसा नहीं हो रहा है। तो उसी टाइम गदाई तो छोटा था, 8-9 साल का छोटा लड़का था। तो जाते जाते उन्होंने देखा, बेटा सुना है, तो बोला है देखिए इसका तो ऐसा होने से तो खाया पीछा समाधान हो जाएगा। सब पंडित लोग राज्य हो गया, अरे यही तो असली समाधान है, हम लोग कितना कोशिश करके इतना पंडित होके भी हमारा कोई समाधान नहीं बना है, और इतना छोटा लड़का होके कैसे हम लोग बना। इसको एकदम बैठा के दूध में लेके उनके बहुत प्यार करके उनको खाना वाना खिला के ये एकदम ताज्जुब पूछ गया, ये कैसे संभव है 8-9 साल का लड़का से। तो इसी तरफ से बाल्यकाल में भी उनका जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटना हुआ है जो कि भविष्य में उनका जीवन में क्या होगा क्या होगा। तो इसी करते करते तो उनका पिताजी का देहांत हो गया, 10-11 साल का उनका। अचानक पिताजी का देहांत होने के बाद में उनका बहुत दुख हुआ, तो पिताजी का बहुत अवलंबन था। उसके बाद में उनका बहुत भावांतर हो गया, थोड़ा गंभीर हो गया, चुपचाप हो गया। तो क्या करें, तो माता जी को जितना संभव है सब काम में उन्होंने भी सहायता भी कर रहा है, लेकिन पढ़ने का कोई मन नहीं है। जो टूल में जाके तो लिखा पढ़ाई करे, इसका लिए कोई मन नहीं है। दोनों भाई जो है रामकुमार तो बोलता है तू लिखा पढ़ाई नहीं करने से भविष्य में कैसे करेगा, पूजा वूजा करना है, जजमानी करना है, ये तो काम करना ही पड़ेगा तुमको। तो भाई को बोला है मैं ऐसा विद्या कभी नहीं सीखूंगा जिससे भगवान का प्राप्त नहीं होगा। जो अर्थकरी विद्या है हमारा इसको सीखने का कोई इच्छा नहीं है, बस जैसा उनका ये है। और इतना कठोर सिद्धांत था उनको, कोई किसी को बोल के पूछ के भी उनसे सिद्धांत से उनको इधर उधर करने का नहीं था। तो और एक घटना है, इसका भी बहुत इम्पोर्टेंस है हमारा पास बालक है। उनका जो 12-13 साल हो गया, उनको यज्ञोपवीत होता है, जो संस्कार होता है, पोइता का संस्कार होता है गायत्री मंत्र की। तो उसका होने के बाद में एक किसी को माता संबोधन करके उनसे भिक्षा लेना पड़ता है किसी को। तो धनिका मारी ने बहुत, उनका गांव में उनका बहुत नाम है, धार्मिक का नाम से भी उनका सब कुछ जानते थे। तो एक दिन गदाई को बोला, गदाई मेरा एक इच्छा है, तुम जब पोइता का संस्कार हो जाएगा और माता का रूप से तुम हमारा से अपना पहले भिक्षा लेना है, ये मेरा बहुत इच्छा है। तो संस्कार तो हो गया, भिक्षा लेने के लिए बोला है, मैं धनिका वाणी माता से भिक्षा लेऊंगा। धनिका वाणी कामार का, तो कामार का है ना, जो ये होता है थोड़ा जाति का हिसाब से नीचू जाति का है, आज तो ब्राह्मण परिवार है। तो उनका भाई दादा बोला है, नहीं ऐसा तो नहीं होता है, हमारा परिवार का तो ऐसा कोई संस्कार नहीं है, ब्राह्मण का घर से ही तो भिक्षा लेना पड़ता है, तुम यहाँ नहीं कर पाओगे। तो गदाई बोला नहीं तो नहीं होगा, मैं किसी को वचन दिया है, मैं वचन नहीं पालन करते मैं सत्य भ्रष्ट हो जाऊंगा, तो मेरा ब्राह्मण का क्या रहेगा ना बस। तो जो जमींदार लोग हैं बहुत धार्मिक है, उन लोग बोला है ये भी तो विधान है, किसी को सत्य वचन भी तो पूरा करना है। गदाई जो कर रहा है ये कोई ये नहीं, अशास्त्रीय बात नहीं है। ऐसा भी कभी घटना पहले भी हुआ था, काजी गदाई को ठीक से वो जो चाहता है इसके करने को। तो धनिका वाणी से उन्होंने भिक्षा लेके उनको मातृ का सम्मान दिया है। क्यों, वही धात्री मातृ है ना, जो उनको जो बच्चा का प्रसव का टाइम जो होता है इस माता हिसाब से संबोधन करता है, बहुत धार्मिक लेडी थे।
तो घर का तो क्या हो गया, धीरे धीरे दरिद्र ब्राह्मण कौन है, वहाँ तो इतना पैसा भी नहीं है, रोजगार भी। तो उनका भाई राम कुमार उसको पैसा के लिए, रोजगार के लिए उन्होंने कोलकाता गया है। कोलकाता जाके कुछ स्कूल भी खुला है जो पाठ पर सिखाता है, संस्कृत पाठ सिखाता है, पूजा उसका भी ठीक से नहीं जम रहा है। उसी टाइम क्या हुआ, तो क्या किया उन्होंने, वो लिखा पढ़ा भी नहीं कर रहा है, क्या उसको क्या बोला, तो इसको ठीक है उनको कलकत्ता ले आया, ठीक है हमारे पास रहेगा, लिखा पढ़ा भी सीखेगा, हमारा भी थोड़ा सा मदद करेगा। उसी टाइम दक्षिणेश्वर में जो हमारा दक्षिणेश्वर मंदिर का उसका जो तैयारी का सूचना हो रहा है, तैयारी हो गया इसको तो उसके लिए क्या हुआ, जो हमारा दक्षिणेश्वर के थे रानी रासमणी तो है, उनका भी तो जाती है, नीचे जाती है, उनका दास ये बोलता है उनको, ब्राह्मण नहीं है, ऊंचो का जाति नहीं है। कोई पुरोहित उनका मंदिर में पूजा करने के लिए राजी नहीं हुआ, बोलता है नहीं नीचू जाति का मंदिर किया है, हम लोग पूजा नहीं करूँगा, हम लोग सब लोग इकट्ठा किया, क्या करें, इतना भगवान माँ का इच्छा से पूजा हुआ, मंदिर बना है, इसको तो होना चाहिए उद्घाटन ठीक से। तो सुना है ऐसा का राम कुमार एक चट्टोपाध्याय है, अच्छा ब्राह्मण है, शास्त्र को ब्राह्मण है उनको, तो उनको बोला ऐसा हमारा प्रॉब्लम में कैसे समाधान होगा। तो उनको एक तो रास्ता है इसका, आप जो मंदिर है देवत्व संपत्ति करके, आपका गुरु तो है ब्राह्मण, आपका गुरु का नाम से उसको समर्पण कर दीजिए। तो इसका क्या होगा, गुरु का नाम ब्राह्मण है, उनका हो गया, अभी तो किसी को नहीं होगा, तो ये तो अच्छा एक समाधान है, तो इसको स्वीकार कर लिया। तो अब भी कोई बोलता है, ब्राह्मण बोलता है नहीं कि होने से भी तो भी हम लोग नहीं जाता हूँ, हम लोग का कभी ऐसा कभी किसी का दूसरा नीचू जाति का कोई हम लोग पूजा वूजा नहीं किया है, इसको नहीं किया है। तो क्या किया, तो रानी रासमणी भेजा है उनको कि आपको हमारा मंदिर में माँ का पूजा का करना पड़ेगा, आप तो हमको समाधान दिया है, आपको हमारा मंदिर का जो उद्घाटन है पूजा वूजा करके इसको करना है, तुरंत करना है। तो क्या राजी हो गया, उन्होंने किया सब कुछ देख के सबको बोला है ना, हमारा हर टाइम मंदिर के पूजा के लिए आपको रहना पड़ेगा, आप यहाँ रहिए, आपको जितना जरूरी है जितना साहाय्य हम लोग सब करेंगे यहाँ मंदिर से। तो उनको तो मंदिर का पूजा करना से हो गया। तो उसी टाइम क्या हुआ, भाई को भी बुलाया, गदाधर बहुत संस्कार है, उसका भी तो वो का घर का खाना नहीं खाएगा, भिक्षा लेके अपना से भविष्य रान्ना करके गंगा का पानी से रान्ना करके उन्होंने शुरू किया खाने के लिए। लेकिन कुछ दिन बाद में उनका भी आलोचना हुआ है, माँ का प्रसाद, भाई बोला है माँ का प्रसाद तो तुम लो, उसका तो कोई दोष नहीं है। तो धीरे धीरे माँ का प्रसाद देने लगा। तो राम कुमार का भी थोड़ा सा बिल्कुल ठीक नहीं था, उन्होंने तो गदाधर का जो इतना संस्कार देखे मथुरा विश्वास को अच्छा लगा है। एक दिन देखा है गंगा का तट में एक भगवान शिव का एक मूर्ति उन्होंने अपने हाथ से बनाया, मिट्टी से, इतना सुंदर है, इतना परफेक्ट है, इस मुख में अवयव में एकदम ईश्वर भगवान का ही एक मालूम होता है कि भगवान का इतना रूप है इसमें। देखिए तो देखिए मंदिर तो कौन बना है, सुना है ये बना है, बस उन्होंने इच्छा हो गया उनको ही मंदिर के पुजारी के रूप से नियुक्त करना है। जो सुना है उनको पुजारी करना है, जो मथुरा विषय को देखता है वहाँ से भाग जाता है, वहाँ से जाता है वहाँ से भाग जाता है, किसी को पकड़ने नहीं आता है। कैदी तो पकड़ लिया, बोला नहीं छोटो ठाकुर, आपको एक दायित्व लेना है, आपका भाई का भी तो इतना शरीर ठीक नहीं है, मंदिर का पूजा का संपूर्ण आपको लेना पड़ेगा, लेना है। तो बोलता है देखिए महाशय, हमसे माँ का ये आवरण, ये सब जो अलंकार भूषण हमसे नहीं होता है, हम नहीं कर पाऊंगा। इसका क्या हो गया, उनका जो भागिने हृदयनाथ, वो भी कोई नौकरी का धंधा से यहाँ आ गया, सुना है भाई मामा लोग वहाँ हैं तो वहाँ जाके कुछ मिल जाएगा।
तो भले हमारा हृदय है, हमारा भगिनी है, उसको आप उसी काम में लगाएंगे तो वो आभरण सोना दाना धन ये जो अलंकार वो संभालेगा, मैं पूजा करता हूँ। तो उनको भी हो गया, ठीक है, वही हो गया। तो ठाकुर पुजारी का रूप से वहाँ हो गया। और हृदय ना माँ का आभरण उभरण ठीक ठाक करना है, वेशभूषा ठीक करना है, डेकोरेशन करना है, इसके लिए किया चल रहा है। ऐसा करते करते ठाकुर को तो एकदम साधन भोजन से उनको यह हो गया। इसका पहले एक घटना है, ठाकुर का शादी का एक घटना हुआ है, संस्कृत से बोलता हूँ। छोटा साल में तो माँ शारदा देवी का जन्म हुआ जरमबाटी में। उसका उम्र तकरीबन 5 साल का उम्र है। ठाकुर का उसी का उम्र है 23 का 24 साल का होगा। तो दक्षिणेश्वर आके ठाकुर का ऐसा हो गया, सारा दिन माँ मामा करते रहे। कोई खाने का भी ये नहीं होता है, कोई चलने का भी है ये नहीं है, कोई रात नहीं है दिन नहीं है, क्या माँ का करते करते रहे। सब बोलता है ये क्या हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया, नहीं क्या हो गया। तो उन्होंने किया कामारपुकुर में। तो कोई बोला है अभी तो उसका उम्र हो गया, उसको शादी करा दो। शादी कराने से क्या हो गया, उनका जो वाइफ होगा, वधू है, उन पर थोड़ा सा मन लगे तो उनका संसार में कुछ मन लगेगा, धीरे धीरे उसको सुस्त होगा कुछ, तो संसार का भी थोड़ा सा काम में आ जाएगा, उसका थोड़ा सा जजमान करके भी आय का भी थोड़ा सा बंदोबस्त हो जाएगा। चुपी चापी वो लोग खोज रहा है, इसी देख रहा है बालिका, वहाँ देख रहा है बालिका, कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा है। लेकिन ठाकुर को कोई नहीं पूछ रहा है। ठाकुर तो पूरा मालूम है कि उनका क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, चुपचाप उन्होंने ऑब्जर्व कर रहा है। तो एक दिन देख के बोला, देखो जहाँ देखो कोई नहीं होगा। जरमबाटी में मुखर्जी का घर में कुटु बांधा है। मुखर्जी कुटु बांधा का बात है, कोई किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई एक चिन्हित तो करके रखता है। जैसा कोई पेड़ में है, कुछ फल हुआ है, कोई नींबू है, किसी को कोई इसको बांध के रखता है, इसी काम में इसको हम लोग लगाएंगे। इसको कुटु बांधा बोलता है, रिकॉग्नाइज करते हैं, चिन्हित तो करके रखता है इसको। तो वहाँ आपको है, वहाँ आपको जाइए, मिल जाएगा। यहाँ है होगा जैसे बालिका छोटा है, ठाकुर इतना होता है। इसका पहले घटना है, छोटा सा घटना बोलता हूँ। कोई ग्राम में ऐसा कोई पाला कीर्तन होता है, कोई ऐसा रामायण महाभारत के कीर्तन को अनुष्ठान भी होता है। तो जरमबाटी और कामारपुकुर तो डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं है, करीबन 3-4 किलोमीटर होगा, 3-4 माइल होगा। उसी टाइम माइल बोलता, किलोमीटर नहीं था। तो एक दिन पाला कीर्तन में गया, ठाकुर भी गया है और माता शारदा देवी भी वहाँ आया है, उनका सबका साथ मिलके। तो अचानक मजा करके सब लोग शारदा को बोले, शारो यहाँ तो देख कितना लड़का है, कितना सब है, तो किसको शादी करेगा। बच्चा है तो करीबन 5 साल का उम्र होगा, कमती भी हो जाएगा। तो सब देख के उन आंगुल से देखा दिया है, मैं उसको शादी करूँगा। किसको? वहाँ ठाकुर बैठा था, गदाधर चट्टोपाध्याय वहाँ बैठा था। सब हंसने लगा है, ये तो स्वयंवर हो गया शायद, तो चला गया। तो बाद में ये देखिए, पहले से ही निर्दिष्ट किया है कौन शारदा देवी का रूप से जन्म हुआ है। ठाकुर को पहले से ही उनको स्वयंवर रूप से, स्वामी का रूप से चुन लिया है। तो यही महाराज करते हैं। लेकिन इस सब का विधान कैसा है, पहले से ही सब ठीक हो जाता है। तो शादी तो हो गया, यहाँ माता तो जरमबाटी में है, रहता है, वहाँ भी सुना है ठाकुर वहाँ क्या। इसका पहले घटना है, भविष्य में के लिए ये प्रश्न को थोड़ा सा मैं उपस्थित करता हूँ। ठाकुर एक तो 5-6 महीना शादी का बाद में गया था कामारपुकुर में, फिर माता को बुला लिया है। माता की उम्र तक करीबन 12-13 साल का होगा, ठाकुर का उम्र थोड़ा ज़्यादा होगा। तो माता को बुला के भविष्य में जानते हैं ठाकुर जी, हमारा जो ध्यान हो जाएगा, शारदा देवी का बहुत भूमिका रहेगा युग धर्म संस्थापन के लिए, रामकृष्ण संघ परिचालना के भक्त के लिए, जिसी कारण से उनका आविर्भाव हुआ है, इसी का बहुत महत्व भूमिका उनको निभाना पड़ेगा शारदा देवी को।
तो फ्यूचर के लिए उनका घर में बुला के प्रदीप का जो सोलते होता है ना, बनाता है, पोलते बोलता है ना, क्या पोलते तैयारी करने से कितना लोक व्यवहार है, क्या है, किसको साथ कैसे चलना है, क्या है संस्कार है, कैसे श्रद्धा करना, सब कुछ सीखा है। पूजा पाठ करना है और आखिर जीवन का क्या मुख्य उद्देश्य है, ईश्वर लाभ, भगवान लाभ, आत्मज्ञान लाभ ही जीवन का मुख्य, इसी तरह से पूरा उनको सिखाया। इतना प्रेम से उनको सिखाया है। माता जी भी इतना स्वामी का प्रेम मिला है, निस्वार्थ प्रेम है, कोई ये नहीं, उनको सीखा के उन्होंने फिर आ गया। तब जो सुना है ठाकुर वह पागल हो गया और नंगा होकर घूम रहा है, कोई खाना का ठीक नहीं है, रात का क्या चल रहा है इसका भी ठीक नहीं है। सब लोग आसपास जो लोग बोलता है, देखो देखो ये क्या है, उसका जो पोती है दक्षिणेश्वर में नंगा हुआ तो पागल हो गया, पागला ब्राह्मण हो गया, ऐसा ऐसा कर रहा है, ये पागला ब्राह्मण का स्त्री है, देखो देखो ऐसा मजाक करते हैं। तो मन में बहुत दुख हुआ है, ये कैसे संभव है। मैं तो ठाकुर को इतना तो फिर देखा हूँ, इतना प्रेम से उन्होंने हमको प्यार किया है, कितना प्रेम किया है। कोई तो हमें कोई अस्वाभाविक तो कोई इसको व्यवहार, लोक व्यवहार कोई से तो हमको नहीं मिला था, कोई देखने भी नहीं मिला था। जो कोई बोलने दो मैं कभी जाऊँगा, खुद में देख लूँगा सत्य का असली क्या बात है। तो टाइम हो गया, उन्होंने किया, वहाँ देखा जो पोछा माता जी ने, उनका भी शरीर तो एकदम खराब हो गया। ठाकुर एकदम देख के एकदम और बहुत ये हो गया, व्यस्त हो गया, तुम इतना दिन बाद में आया है, अभी हमारा मोटरनाथ भी जिंदा नहीं है, तुमको कौन सेवा करेगा। तो ठाकुर अपना घर में उनको रहने के लिए बंदोबस्त कर दिया। तो डॉक्टर बुद्ध है उनको बुलाया, औषधि प्रदान किया है, पथ्य प्रदान किया है। माता जी 2-3 दिन देख के उनका पूरा चेंज हो गया। तो क्या है, लोग कितना बदनाम कर रहा है हमारे लिए, इसका लिए मेरा ठाकुर जो साक्षात ठाकुर है, सोनार ठाकुर जैसे थे, इससे भी बहुत ही प्यारा हो गया हमारा। तो उनका सब मन का सब निकल गया। उनका पिताजी उनके ले आया था, पिताजी आनंद के रूप से उन्होंने जरा तक चला गया। तो ये घटना है ठाकुर माता जी का विवाह हुआ था। तब ठाकुर का जो शरीर इतना हुआ है, तो माता जी को यहाँ आ गया, आके अभी उन्होंने ठाकुर का घर में करीबन उन्होंने 60 साल तक उनका साथ में रखा था ठाकुर उनको। तो ठाकुर क्या किया, ठाकुर का साधन का जो बाद में थोड़ा सा बोलता हूँ मैं। साधन करते करते तो ठाकुर को माता को दर्शन हुआ है, फिर तंत्र भाव से उनको साधन किया है। वैष्णवी ब्राह्मणी आया है, ब्राह्मणियों के तंत्र साधना 64 तंत्र का साधना किया है उन्होंने। वैष्णव भाव से उन्होंने साधना किया है। रामानुज रामचंद्र का अभिषेक से संतुष्ट किया है उन्होंने। फिर उनका मन में आया है अद्वैत भावना से साधन किया है। तोतापुरी जो आया सभी दैव इच्छा से, माता की इच्छा से सब लोग आया है उनको ठाकुर का। अब सबसे उन्होंने दीक्षा भी लिया है। कोई किसी को डिवोटी लोग है ना, जैसा मैं तो नास्तिक नहीं बोल रहा हूँ, पर दीक्षा लेने का क्या जरूरी है, क्या होगा दीक्षा लेने से? उनका होगा, दीक्षा का तो महत्व है। आप लोग जानते नहीं है, जो महामंत्र आपको गुरु से मिलता है ये सिद्ध मंत्र है, गुरु परम्परा इसको हम लोग को मिलता है। ये मंत्र में बहुत आध्यात्मिक शक्ति निहित है, ब्रह्म शक्ति, दैव शक्ति, इष्ट शक्ति निहित है इसमें। आप इसकी गीता चर्चा करेंगे, हमारा अंतर्निहित देवत्व है, ओहो आत्म जो स्वरूप है उसको प्रकाश होता है, इतना प्रिय है। जैसे छोटा एक बड़ा वृक्ष का बीज है, श्रोष्ठदाना से भी मास्टर सिस्टम भी छोटा है, उसको माटी में जो देता है धीरे धीरे उसको अंकुर आता है, धीरे धीरे विशाल मयूर को विश्व होता है। तो मंत्र को ठीक है साधन करे तो, अध्ययन करे तो, चर्चा करे तो हमारा अंतर्निहित देवत्व को प्रकाश होता है। ये धर्म क्या है? व्हाट इज द रिलीजियन? डेफिनेशन, रिलीजियन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी, देवत्व। हमारा अंतर में है देवत्व,
लेकिन हम लोग इसको देख पहचान भी नहीं पाता हूँ, देख नहीं आता हूँ। क्यों? अज्ञान से, माया से हमारा जो आखिरी स्वरूप है उसको काबर है। जैसा बादल आने से सूर्य है, प्रकाशित तो हुआ है, लेकिन बादल से इसको काबर करके रखा है, इसलिए सूर्य को हम लोग कभी कभी देख नहीं पाता हूँ। जो बादल चला जाता है, सामा हो जाता है, सूर्य स्वयं से प्रकाश होता है, उनका रोशनी हम लोग को अनुभव होता है। तो उसी तरह से ठाकुर सबसे दीक्षा लिया है। और एक दीक्षा किया है, गुरु एक दीप है, प्रदीप जल रहा है, शिष्य उसमें प्रदीप का कोई आग नहीं है, तो गुरु क्या करता है, अपना जो शक्ति है प्रभु से दूसरा प्रदीप को जला देता है। इसलिए शक्ति प्रदान करता है गुरु शिष्य से। दैव शक्ति, ईश्वर शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, ब्रह्म शक्ति निहित होता है, प्रदान करता है। इसे चर्चा करे तो अपना आत्मशक्ति उसको प्रकाश होता है। तो ठाकुर तोतापुरी से भी दीक्षा लिया है, भैरवी ब्राह्मणी से भी दीक्षा लिया है, तंत्र मठ से भी दीक्षा लिया है। सबको दीक्षा लेके उन्होंने सब साधन करके उनको पूरा अनुभूति हुआ है। फिर क्या हुआ, जो हमारा तो हिंदू धर्म है, पर धर्म भी है, जैसे क्रिश्चियन है, मुसलमान धर्म है, उनका इच्छा उसी धर्म का भी मैं थोड़ा सा देखूंगा, कैसे उनका भगवान को कैसे उन लोग साधन करता है, अर्चना करता है, पूजा करता है, इसमें भी क्या उपलब्धि होता है। तो उन्हें क्रिश्चियन मत से उनकी दीक्षा लिया है, दीक्षा लेके क्रिश्चियन का दीक्षा है ऐसा साधन किया है। साधन करके कुछ दिन का अंतर ही उन्होंने दिन को ज्योतिर्मय शस्त्रधारी जे पिता उनको भी दर्शन हुआ है, जिसका यीशु कृष्ण का परम पिता बोलता हूँ जिसको, तो अनुभव हुआ है, ये भी धर्म ठीक है। फिर उनका मन में इच्छा हुआ, मुसलमान ये भी तो धर्म है, तो इसको कैसे चर्चा करें। तो मुसलमान जो गुरु है, पीर है, उनसे भी दीक्षा लिया है, लेके उनको भी साधन किया है। उसके हमें नमाज पढ़ना है, उसके हमें खाना पीना है, इसको करना है, तो उस करके भी उनका भी एक दिव्य सुधारी पैगम्बर पुरुष का उनका दर्शन हुआ है। तो उनको मालूम हुआ जे सब धर्म ही सत्य है, लेकिन भगवान एक है, जिसको शास्त्र में बोलता है एको सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही सत्ता है, लेकिन बहु लोग इसको बहु नाम से पुकारता है, बहु इसको प्रकाश भी बहु बोलता है। तो उन्होंने बोला है एक ही भगवान है, ईश्वर है, और जत मत तत पथ, जितना मत है इतना पथ है, लेकिन अल्टीमेट सबको एक ही जगह में आपको हम लोग पहुँचाएंगे। दृष्टांत तो दिया, हमारा देश से बहुत नदियाँ चलता है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, नर्मदा, सिंधु, सरस्वती, बहुत नदियाँ है, बहुत भागीरथी है। हमारा इधर उधर चलता है, चाहे गति भी अलग है। देखिएगा संगम में दो नदी हम लोग देखने में आता है, गंगा है और जमुना जी है। गंगा का पानी का रंग देखिए थोड़ा सा सफेद सफेद वहाँ पे है, जमुना जी का पानी देखिए थोड़ा सा श्याम काला है, और सरस्वती को तो हम लोग विजिबल नहीं है, देखने में नहीं आता, अब तो शरीर है। तो इसको चलते चलते कहाँ के मिलता है, महासमुद्र में मिलता है। तो समुद्र में जो मिल जाता है, इसका कोई अलग कर पाएंगे आप लोग? गंगा जो को आप अलग कर पाएंगे, जमुना को अलग करेंगे, कावेरी, सिंधु, सरस्वती को अलग कर, तो क्या होता है, महासमुद्र का है। इसलिए समुद्र महातीर्थ है, सब तीर्थ नदी है वहाँ मिलित हुआ है। तो हम लोग जब ईश्वर को आराधना करते करते हम लोग जो आत्मज्ञान लाभ होगा, भगवान लाभ होगा, तभी हमारा संसार जो बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जन्म मृत्यु से हम लोग को मुक्त हो जाओ हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं मोक्ष, मुक्ति। किससे मुक्ति? बार बार जन्म मृत्यु, कामना, वासना, अहंकार, आसक्ति, सबसे मुक्त हो गए क्या हो जाऊंगा, ईश्वर का साथ हमका लीन हो जाऊंगा। ईश्वर का जो सर्वभूत जो उन्होंने है, विराट अमित है, हमारा क्षुद्र अमित्व एक हो जाएगा, हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो क्या हो जाएगा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ईश्वर बन जाऊंगा। और एक दृष्टांत तो ठाकुर दिया था, बोलता है नूनेर पुतुल
समुद्र मापने के लिए किया है, कितना मेजर है, कितना पानी है, देखने के लिए क्या है, लेकिन वहाँ जाके एकदम डाइल्यूट हो गया, उसका अस्तित्व एकदम लुप्त हो गया, उसका कोई अस्तित्व नहीं है चीज में। तो ऐसे ही हम लोग जब ईश्वर लाभ होता है, आत्मिक लाभ होता है, भगवान लाभ होता है, तो ईश्वर का साथ हम लोग एक हो जाता है, उसका साथ लीन हो जाता हो, इसका कोई और अस्तित्व नहीं रहता, इसको मुक्ति बोलता है। तो ईश्वर का इच्छा, ईश्वर का अनुभूति, हमारा अनुभूति एक हो जाता है। यही हमारा मानव जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य है। तो इसलिए ठाकुर सब साधना करके बोला है, जत मत तत मत, सब मत ट्रू है, जाओ, अल्टीमेट तुमको वहां जाके हम लोग मिलेंगे। जितना हम लोग नीचे रहेंगे साधना, तब हमारा वितर्क है, नहीं बोलता हमारा धर्म ठीक है, हमारा रामचंद्र बड़ा है, श्री कृष्ण छोटा है, ये बोलता है हमारा यीशु ख्रिस्ट बड़ा है, ये छोटा है। कब तक रहता है जब हमारा कामना, वासना, आसक्ति, त्रिगुणात्मक माया से हम लोग प्रभावित हो, उसी टाइम हम लोग को ये सब भावना आता है, सबका सत्य है, प्रकाश का हम लोग को विश्वास नहीं होता है इसका। लेकिन उसी स्टेज हम लोग को जो पार करके जाता हूँ, कामना, वासना, माया, मोह, तो हम लोग को भी अनुभव होता है जो राम है वही वही है, ऐसी है। विभिन्न प्रकाश का तरफ से डिफरेंट है। कोई राम रूप में उनका जन्म हुआ भगवान की, श्री कृष्ण रूप से हुआ है, फिर यीशु ख्रिस्ट रूप से भी हुआ है, कोई पैगंबर मोहम्मद रूप से हुआ है, चैतन्य देव से हुआ है, जरस्वती रूप से हुआ है, एक ही है। तो युग का प्रयोजन का अनुसार से उनको धराधार में उनको अवतीर्ण होना पड़ता है। तो ठाकुर का जो ये जो है अभिनव हुआ है, एक प्रणाम मंत्र है, ओम स्थापकाय धर्मेश्व सर्वधर्म स्वरूपिणी अवतारो वरिष्ठाय रामो कृष्णाय नमो। इस दफे जो ठाकुर का आविर्भाव हुआ है, बोलते हैं अवतारो वरिष्ठ। ये प्रणाम मंत्र कौन रचना किया है, कौन अनुभूति से? स्वामी विवेकानंद। उनके दिव्य रूप से, उनके दिव्य ज्योतिर्मय रूप से मंत्र को दर्शन हुआ था कोलकाता में, हावड़ा का पास एक किसी डिबुटी का घर में। तो बोलते हैं ठाकुर को बोलते हैं अवतार वरिष्ठ। वरिष्ठ का अर्थ है श्रेष्ठ। हमारा पास कुछ है, मिल जाता है, ये इससे वरिष्ठ अच्छा है, इसको डिफरेंस हो जाता है। लेकिन अवतार वरिष्ठ का मतलब किसी को छोटा करना नहीं है, लेकिन उसी तरफ से वरिष्ठ है, प्रकाश का तरफ से वरिष्ठ है। क्यों? जो राम रूप आया था, उनको जो अधर्माचारी को वध करने के लिए उनको, उनका पास दिव्य अस्त्र था, धनुर्बाण था, सब कुछ था। श्री कृष्ण का नबी सुदर्शन चक्र दिव्य अस्त्र था। ये ठाकुर तक जन्म हुआ एक दरिद्र ब्राह्मण का घर में। अस्त्र क्या है? ना है उनका रूप का ऐश्वर्य है, नाम का उनका धन का ऐश्वर्य है, नाम का उनका विद्या का ऐश्वर्य है। पढ़ा लिखा तो खाए टूल में जितना पढ़ा है इतना ही पढ़ा है, लेकिन एक ऐश्वर्य तो सबका ऐश्वर्य से बहुत ऊंचाई तक पहुंच गया। ये कौन सा ऐश्वर्य है? आध्यात्मिक ऐश्वर्य है। देखिए, जब भगवान का प्रसंग होता है, अचानक मन भगवान ईश्वर से आत्मा सोल से लीन हो जाता है, मोह समाधि होता है, निर्विकल्प समाधि हो जाता है। ऐसा कोई अवतार में नहीं देखा है अब तक। इसलिए बोलता है संपूर्ण सात्विक भावना से इस दफे जो आगमन हुआ है, संपूर्ण 100% सात्विक भावना रूप से उनका आया है। इसलिए बोलता है प्रकाश का तरफ से देखो तो ठाकुर का ये आविर्भाव अवतार से, प्रकाश का तरफ से सबसे श्रेष्ठ है। क्या अस्त्र था उनका? ये जो जुगोत्तर का संस्था उनका क्या अस्त्र था? कहते विनय, नम्रता एवं निरहंकार। मैं इसके लिए डिस्कशन नहीं करूँगा, क्यों? इसका करने से बहुत टाइम लग जाएगा। निरहंकार का बहुत घटना है, विनय का भी बहुत घटना है। विनय, नम्रता और तो इसी प्रकार से ठाकुर का आविर्भाव हुआ है। इसलिए उनका आविर्भाव का यही तात्पर्य है, युग धर्म का संस्थापन के लिए होना है, धर्म को पुनः प्रतिष्ठा करना है,
जो धर्म है, धर्म का तो रूपांतर नहीं है, परिवर्तन नहीं होता है, एक ही धर्म है सनातन धर्म, लेकिन युग उपयोगी होकर इसको हमारे सामने प्रकाश करना पड़ता है। सत्य युग का जो धर्म है अभी नहीं चलेगा, त्रेता का भी अभी नहीं चलेगा, हमारा समाज व्यवस्था में नहीं चलेगा। सत्य युग में बोलते हैं मानव का जीवन असली का क्या होता है, 10,000 साल तक उनका आयु था, 10,000 साल तक उनको जिंदा रहते थे, उनका आयु इतना बड़ा था सत्य युग में। अभी क्या हो गया, हमारा आयु 100 साल से भी हम लोग को भी खूब कम किया, वही 800 साल तक जिंदा रहता है उनका। इसलिए ठाकुर बोला है कली युग में क्या होता है, इसे कली युग है, मनुष्य स्वल्प आयु कमती है, इसको जीवन शक्ति भी इतना ज़्यादा नहीं है, अच्छा नहीं है। एक दिन 2 दिन नहीं खाए तो बस हमारा शरीर धड़फड़ करने लगता है, दुर्बल हो जाता है, बिस्तर में सो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो रामायण महाभारत का बात सुनिए, 200-300 साल का वो लोग साधन किया है, एकदम वायु आहार के उसका जीवन इतना कुशल था, इतना सुखी था। इसलिए ठाकुर जो युग उपयोगी करके हमारा जो धर्म है, जो सनातन धर्म ईश्वर प्राप्ति करने के लिए ठाकुर हमारा सामने इनको प्रकाश किया है, युग उपयोगी कर तुम लोग। इसलिए बोलता है यहाँ तुम्हारा कोई तपस्या का इतना जरूरी नहीं है, कर नहीं पाओगे तुम लोग। 2 दिन 1 दिन नहीं खाने से तुम्हारा अवस्था का ही है, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, नर्सिंग में भर्ती होना का ICU में जाना पड़ेगा। तो क्या करना है, तो बोलते हैं नारदीय भक्ति, ईश्वर को भक्ति करो, उसका नाम करो, पूजा करो, प्रेम से नाम करो, भगवान का नाम करो, इससे तुम्हारा प्रकाश होगा। तो बोलते हैं कैसे तुम्हारे संसार में रहोगे तुम लोग, बोलते दासी है ना, दासी जैसे रहता है मुनीब का घर में, इसी भावना से तुम रहो। दासी जो काम करता है क्या होता है, सारा दिन भर मुनीब में काम करता है, घर में काम करते बोलता है हमारा घर है, ये बेटा है, सब कुछ अपन करके सब कुछ संभालता है, लेकिन सारा दिन भर जो शाम को हो जाता है तब चला जाता है अपना घर में। लेकिन सारा दिन भर जो उन्होंने रहा है मुनीब का घर में, तो उसको पूछने से बोलता है तुम्हारा मन कहाँ था सारा दिन भर, जहाँ उनका अपनजन है, पिता माता है, नहीं तो उनका हस्बैंड है, बच्चा लड़का जो है वहाँ रहता है। तो इसलिए बोलता है तुम संसार में जिसे दासी लोग रहता है, दासी का मात्र हो तुम लोग। और क्या कितना होगा, 16 आना मन से 12 आना 13 मन भगवान को लगा के रखो, उनका चरण में लगा के रखो। 2-3 आना मन से तुम्हारा अपना दायित्व कर्तव्य पालन करो, इससे ही हो जाएगा तुम्हारा। सारा दिन भर भगवान का नाम करो, ये करो, संसार तुम्हारा आश्रम हो जाएगा। और बोला कभी कभी जब तुमको फुर्सत मिल जाएगा, संसार छोड़ने का कोई जरूरी नहीं है, कोई निर्जन जगह में कुछ जाके संसार का सब अलग होके वहाँ थोड़ा सा भगवान का चिंतन करो। 5 दिन हो, 7 दिन हो, 1 महीना हो, 2 महीना हो, करो भगवान। वहाँ जाके मोबाइल नहीं ले जाना चाहिए, हर टाइम मोबाइल अपने घर पे रख जाना चाहिए ना। वहाँ क्या हमारा नाती ऐसा है, पुती ऐसा है, हमारा घर कैसे चलेगा, हमारा बेटी क्या कर रहा है, ये कर रहा है, यही नहीं होना चाहिए। तो बोलता है कभी कभी निर्जन स्थान में जाना पड़ता है, जाके वहाँ रहना पड़ता है। और क्या होना था, कभी कभी मने बने कुने बोलता है निर्जन स्थान, वहाँ जाके भगवान का चिंता करो, तो इससे तुमको प्राप्त हो जाएगा धीरे धीरे। इतना सहज कर दिया। और क्या किया, खाली उन्होंने बोला भी नहीं है। हमारा जो उसी टाइम जो डिबूटी लोग थे, उनका सहचर रूपे जो उनका जो धर्म संस्था लीला के लिए आया था, उनका भी कोई हाउस होल्डर का जीवन से भी उनका जीवन उन्होंने बोला तुम लोग हाउस होल्डर जीवन के रहो और उससे तुम भगवान का नाम करो। इसे पे प्रधान एग्जाम्पल है साधुनाथ महाशय। साधुनाथ महाशय एक दफे बोला था मैं सन्यासी हो जाऊँगा, उनका भी शादी हो गया था। तो ठाकुर बोला नहीं साधुनाथ महाशय, तुम जैसा जनक राजा है तुम उसी टाइम घर में रहो के तुम अपना जीवन को इसी प्रदर्शन करो। बहुत डिवोटी लोग है, देख के अनुप्रेरणा मिलेगा। तो एक नाग महाशय नहीं है, और रानी राजमणि की देखिए, नाग महाशय देखिए, रामचंद्र देखिए, मास्टर महाशय को देखिए, और ऐसा कुछ बहुत कुछ है। जो लोग संसार धर्म पालन करके भी
कैसे भगवान को प्राप्त होता है, कैसे भगवान को जानना पड़ता है, संसार में कैसा रहता है। ये बुरी बुरी एग्जाम्पल है इसको, किताब में सबका जीवन का अनुदान है, आप लोग पढ़िए देखिए, अनुप्रेरणा मिल जाएगा कैसे संसार रहना चाहिए। मन ये सबके याद रखना, मनुष्य जीवन का प्रधान एकमात्र उद्देश्य है भगवान का विश्व लाभ। इसलिए हम लोग को यहाँ जन्म लिया है, बार बार आना जाना पड़ता है। जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक हम लोग को आवर्त संसार में ढूंढना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर दुख कष्ट जाला जंत्रणा भोग करना पड़ेगा, फिर हमारा मृत्यु को जंत्रणा भोग करना पड़ेगा। जैसा कर्म करूंगा ऐसा फल भी प्राप्त होता है। जो कर्म करना है उसी को कर्म, अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा आपको मिलेगा सुख शांति, बुरा कर्म करो तो इसका भी फल हमको मिलता है, जिसको हम लोग को भावना है जो स्वर्ग है, नरक है, नरक तो तरह ही भुगतना पड़ता है। तो इसलिए हर टाइम हम लोग को सतर्क रहना पड़ता है। इसलिए ठाकुर बोला हर टाइम सदस्य विचार करो, इंसान ठीक है, कौन टाइम में ठीक है, क्या हमारे लिए सच है, क्या झूठा है, क्या सत्य है, ट्रूथ है, क्या अनट्रूथ है। विचार करके चलो, और उद्देश्य तुम्हारा ठीक होना चाहिए। मेरा जीवन का उद्देश्य यही है। संसार तो कामना वासना अहंकार आसक्ति से लिप्त है, ये कोई सुख शांति नहीं दे पाता है। इसलिए गीता में बोला है अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लक्ष्य करके बोला है, देखो ये जगत संसार कैसा है, अनित्यम, नित्य नहीं है, आज है काल नहीं है, स्वप्नवत है। ये कोई किसी को शांति सुख नहीं दे पाता है। असुखम, ये सुख नहीं है, शांति नहीं है। 20 टन 30 टन क्या है, लाखों लाखों रुपया का मालिक है, कोई उनका ऐसा क्षमता है मैं इच्छा करके आप 5 दिन 10 दिन में जिंदा रहूंगा, किसी का हिम्मत नहीं है। जो देहांत हो जाता है सब पड़ा रहता है, कुछ नहीं जाता है हमको। सब वित्त, गाड़ी बाड़ी, कंपनी, फैक्ट्री, बैंक बैलेंस सब पड़ा रहता है। क्या जाता है? कर्मफल। जो शुभ हो कर्मफल वो उसके साथ में जाता है। इसी तरफ से दोबारा हमारा परिणत होता है, प्राप्त होता है। तो यही है, हम लोग को हर टाइम सोचना चाहिए ये क्या है हमारा जीवन। खाली ये जो नदी का पानी बहता है ऐसा संसार में कामना वासना है, भोग विलास में हम लोग के जीवन को बहा दो सुख में, ये नहीं अल्टीमेट इसका, ये नहीं सुख नहीं है। देखिए अनित्यम असुखम लोकम, लोक मीन्स ये दृष्ट जगत, सृष्टि जो जगत है, इमं प्राप्य भजस्व माम। बोलतो तुम अर्जुन तुम भजना करो, हमारा भजना करो, माने ईश्वर का भजना करो, तभी तुमको एकमात्र मोक्ष मिलेगा, मिलेगा। तुम यही धराधाम में ये जो भव सागर है, सागर से तुमको परित्राण मिलेगा। तो इसलिए हम लोग को हर तक कोशिश करना चाहिए। मेरा तो देर हो गया, अभी बंद करना पड़ेगा, बहुत लंबा जीवन है, बोलने से और आधा घंटा 1 घंटा में नहीं होगा। तो इसी तरफ से ठाकुर आया है, आके युग धर्म संस्थापन किया है, उनके साथ महावी आया है। ठाकुर का जो तेगी सन्यासी है वो लोग गया है, डिबूटी लोग है, कोई के सब एक भूमिका लेके आया है यहाँ अपना, क्या किस करना है, नहीं करना है, क्या किस करना है। तो करके ये रामकृष्ण विवेकानंद भाव आंदोलन संघ प्रतिष्ठा हुआ है, जिसमें लक्ष्य है, उद्देश्य है, मोक्ष है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, यही है हमारा मोटू है रामकृष्ण मिशन का। पहले तो आत्मा को मुक्ति चाहिए, मुख्य उद्देश्य है, और जगत हिताय च ना शिव ज्ञानी जीव सेवा। ठाकुर खुद ने शुरू किया है। देवघर में कोई जाने लगा, देखता है कोई आदमी बैठा है वहाँ, गया है और मथुरा का सब किया है कोई तीर्थ भ्रमण में, तो वहाँ पास में चला गया, चला जाके उनका सब बड़ा देखा, दुख देख के, उनको कष्ट देख के उन्होंने बुद्धि चलित हो गया। मथुर को बोला है देखो सबको थोड़ा सा खाना वाना दो, कपड़ा उपड़ा दो, तेल दो। उनको मथुरा बोला है बाबा अभी तो इतना पैसा खर्च हो जाएगा, मैं तीर्थ भ्रमण तुम्हारा साथ में तीर्थ भ्रमण में नहीं जाऊँगा, मेरा कोई जरूरी नहीं, मैं उन लोग का पास ही रह जाऊँगा, और लोग का इतना दुख है और कोई देखने का कुछ नहीं है। तो मथुरा सब फिर उन्होंने जमींदारी में कोई जगह में किया है, बड़ा इसको कपड़ा दो, उसको खाना दो, सब कुछ बंदोबस्त किया है। तो ठाकुर ही यही जीवन ज्ञानी शिव सेवा जो सर्विस टू मैन सर्विस टू गॉड, यही ठाकुर ही चालू किया है।
बाद में तो हमारा देखिए अभी रामकृष्ण मिशन में कितना हो रहा है। लास्ट ईयर में शिवगंगा मेडिकल लाइन में, हमारा एजुकेशन लाइन में, वेलफेयर लाइन में तो 660 करोड़ हम लोग खर्चा किया है से। और हमारा रामकृष्ण मिशन में जितना सेंटर है, इस सेंटर का माध्यम में बहुत किसी एजुकेशन, मेडिकल एंड वेलफेयर में हम लोग कितना काम किया है, इतना कॉस्टिंग किया है हम लोग 666 करोड़। तो क्या संभव है? वही संभव है, आपका सबका सहायता से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये रामकृष्ण खाली कोई 2-4 सन्यासी से नहीं है जो रामकृष्ण का भावधारा में दीक्षा लिया वो भी नहीं है, ये भाव से प्रभावित है, अनुप्राणित है, ये भी रामकृष्ण संघ का एक अंग है। सबका सहायता से हम लोग चल रहा है ये सब। तो इसलिए ये अभी महत्वपूर्ण जगह है। ये ठाकुर आया है जीवोत्तम सम्मेलन किए, हमारे सामने सब उन्होंने क्या कैसे चलना है, क्या करना है, नहीं करना है। अभी देखिए कितना हमारा सब 100 साल का कुछ दिन ऊपर हुआ है, लेकिन अभी कितना हमारा प्रकाश हुआ है भारतवर्ष में, बाहर में कितना चल रहा है, कितना सेंटर रहा है, कितना बन रहा है, कितना लाखों लाखों करोड़ को डिब्यूटी हो रहा है। और हमारा जो संघ चल रहा है, स्वामी जी जो रूल्स बना दिया था वो ये एकदम सच्चे के ऊपर चल रहा है। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कोई दफे लेक्चर में उन्हें बोला है, देखो हमारा भारतवर्ष में एक सेवा और धार्मिक एक एनजीओ प्रतिष्ठान है जिसमें 100 साल का ऊपर हो गया हमारा देश में, बाहर में वो लोग काम कर रहा है, बहुत सेवा काम कर रहा है, मेडिकल लाइन में, सब कुछ लाइन में, लेकिन 100 साल का ऊपर हो गया, उसका बारे में कोई किसी का शिकायत भी नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का एक भी बात अभी तक नहीं उठा पाया। इतना हमारा कठोर है। इसलिए हमारा जो हिसाब रखना है, पैसा देना चाहता है, सब ओपन है सबके लिए, कोई ये नहीं है, हिडन नहीं है, जो गोपनीयता कुछ नहीं है, सब ओपन है। कोई पैसा देता है पक्का रसीद हम लोग इशू करता है, कोई खर्चा होता है हमारा पक्का वाउचर लेना पड़ता है, जीएसटी जितना है गवर्नमेंट का रूल से जीएसटी टैक्स हम लोग देते हैं सब कुछ। इसलिए प्रतिष्ठान का मिलजुल है। बिल्कुल में कभी कभी ऐसा आदमी रहता है, उनको एक भर के वो ले जाता है रुपया, बोलता है आप लोग ले लीजिए, जानता हूँ एक टूक सके कि आपको रसीद कुछ नहीं चाहिए, आप लोग ले लीजिए, खर्चा किए। हमको नहीं, ऐसा नहीं, लिखित रूप से दो, बैंक के माध्यम से दो, कैसे दे रहा है, क्या दे रहा है, सबको दो, तब हम लोग लेंगे। हमारा ऐसा छोटा रुपया हम लोग नहीं लेंगे, ये हमारा मोटो है, आदर्श है। तो उसी बात से रामकृष्ण मिशन का प्रसार प्रचार हो रहा है, और आपका बहुत सबका सहयोगिता है। जैसा है ठाकुर बोलता है, जिसका है उसको मापो, जिसका नहीं है जपो। जिसका धन दौलत है आप लोग सहायता का, जिसका नहीं है तुम भी सहायता करते, भगवान का नाम करो, सहायता करो, उससे भी होता है तुम्हारा ईश्वर का काम भी चलता है। तो मैं यार नहीं जाता हूँ, बहुत देर हो गया। तो इसी प्रकार करते करते ठाकुर का तो देहांत हो गया 1886 ख्रीष्टाब्द में 6 अगस्त काशीपुर उद्यान बाटी में। आखिर में उनका तो थोड़ा सा कैंसर भी हो गया, इसका भी बहुत कारण है, ये हुआ क्या हुआ इसका भी कारण है, अभी डिस्कशन करने का टाइम नहीं है। तो इसी दिन में काशीपुर में उनका देहांत हो गया, जहाँ उन्होंने अंतिम लीला किया है, और उनका जो शारीरिक का संस्कार किया है, क्रियाकर्म किया है, जो है काशीपुर जो श्मशान है महाश्मशान, वहाँ किया है उनका देहांत का सब जो। तो आज इसी दिन में मैं ठाकुर माँ स्वामी जी बस प्रार्थना करता हूँ, उनका आशीर्वाद सबको पोषित हो, और जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है भगवान लाभ, ईश्वर लाभ, ये सामने हम लोग रख के हमको चलना चाहिए, अभिष्ट हम लोग प्राप्त हो। ये मनुष्य बड़ा दुर्लभ जीवन है, दुर्लभ जीवन मनुष्य है। 80 लाख जीवन का बाद में मनुष्य दोनों प्राप्त होता है। एक मनुष्य जन्म में एकमात्र मोक्ष प्राप्त होता है, देवता का भी बहुत ये है, उसका भी नहीं प्राप्त होता है, मनुष्य जन्म में एकमात्र मोक्ष प्राप्त होता है। ये दुर्लभ जन्म है। एक श्लोक है, मैं 10 श्लोक को बोलता हूँ।
बोलता मनुष्योत्तम मनुष्योत्तम महापुरुष संश्रम, इसके लिए 1 घंटा लेक्चर हो जाएगा। तो मुक्ति है दुर्लभ है, दुर्लभतम जो है, किसी के जीवन में ये तीनों एक साथ में आ जाएगा तो सोचना पड़ेगा कि हमारे जीवन में बहुत सौभाग्यशाली है, मैं बहुत जन्म जन्म से मेरा बहुत शुभ कर्म पुण्य कर्म किया है, भगवान के इच्छा आशीर्वाद से हमारे जीवन में इतना तीनों एक साथ में प्राप्त होता है। एक मनुष्य मानव जीवन, दूसरा है मुक्ति लाभ का इच्छा है, मोक्ष लाभ का इच्छा, भगवान लाभ का इच्छा है, जब अनित्य बोध आता है। और तीसरा है महापुरुष संश्रवम, महापुरुष संश्रवम कोई पुण्यात्मा महापुरुष, हम लोग बोलते हैं सदगुरु। सबको नमस्कार।